વડોદરાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી। यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित तमाम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज हमारे सामने है। हम इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से रूबरू होने के लिए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आपके सामने आए हैं कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों से गुजरात और देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है और किस तरह से तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको छुपाकर ये सरकार गुजरात की और केंद्र की देश की जनता को पूरी तरह से अंधेरे में रख रही है। सबसे पहले हम बड़ौदा से ही शुरू करते हैं। बड़ौदा से मेरा नाता काफी पुराना रहा है और समा एरिया से लेके और बड़ौदा के कैंट से लेके यहाँ पर खूब मैंने काफी लंबे समय तक अयप्पा टेम्पल के पीछे में रहता था। तो बड़ौदा किस तरह से विकसित हुआ और किस तरह से क्या क्या कमियां रही, इसका एक जीता जागता मुझे भी अनुभव रहा। बहुत से शहर बहुत आगे बढ़ गए, सरकार ने बहुत तरह की मदद भी की, लेकिन दुर्भाग्य कि बड़ौदा को जिस तरह का हक मिलना चाहिए था उस तरह का इस शहर को हक नहीं मिला। एक फ्लाईओवर अभी हम वहीं से मुड़कर आए, 10 मिनट जाम में भी खड़े रहे, 5 वर्षों से बन रहा है, लेकिन पता नहीं नीति की कमी है या नियत की कमी है। इतना जरूर है कि इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। बड़ौदा को जो एम्स मिलना चाहिए था वो भी रूपानी जी की वजह से राजकोट चला गया, जबकि अगर बड़ौदा को मिलता तो शायद पास के राज्यों के भी जो पेशेंट थे, मरीज थे, उनको ज्यादा फायदा होता। दूसरी तरफ बड़ौदा को एक ऐसा राज्य, एक ऐसा शहर बनाया जिसके अंदर ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बड़ौदा के ऊपर भाजपा की सरकार ने जिस तरह से कलंक लगाने का एक काम किया कि ड्रग्स केवल हम मुंद्रा पोर्ट पर ही नहीं बड़ौदा में बनाते भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये ड्रग्स की फैक्ट्री कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई और इसका मुख्य संचालक या संरक्षण भाजपा की तरफ से किसने किया। इसके अलावा साथ साथ आपने देखा कि पिछली बार स्वच्छता का जब आंकड़ा आया तो वडोदरा 7वें नंबर पर था, 7वें से 14वें नंबर पर चला गया है, जबकि कॉर्पोरेशन में और विधायक यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। तो क्या बड़ौदा स्वच्छता से महरूम रहे? क्या ये सही बात है? बड़ौदा की एक जल लाइफलाइन नदी विश्वामित्री मानी जाती है। उस नदी का इन्होंने पिछले 20 वर्षों में जो हाल कर दिया है वो आप लोगों ने देखा है कि शायद जितने मगरमच्छ पूरे हिंदुस्तान में होंगे उतने अकेले इस नदी में हैं। और नदी माता पूरे वडोदरा का जिस तरह से केमिकल और हर तरह का सीवरेज का जितना भी लिक्विड है वो सारा अपने अंदर समाहित करती है। उसके दोनों तरफ भी जिस तरह से इलीगल परमिशंस देके और वहां पर बड़े बड़े कंक्रीट के जो जंगल खड़े किए हैं, उसी का कारण है कि आज अगर 4 सेंटीमीटर की बारिश हो जाए बड़ौदा के अंदर तो पूरी नदी में बाढ़ आती दिखाई देती है, घरों में पानी घुस जाता है। उसी का कारण है कि आज भी मात्र 1 या 2 जो पुराने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो अपनी एफिशिएंसी पर भी काम नहीं करते। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन जो था उसके तहत 5000 करोड़ से ज्यादा रुपया वडोदरा को केंद्र की सरकार ने दिया था। लेकिन आज तमाम तरह की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की ग्रांट्स हैं या तो रुकी हुई हैं और अगर रुकी नहीं हुई हैं, आती भी हैं तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की पूरी तरह से भेंट चढ़ जाती। उसी का कारण है कि मेयर के अपने वार्ड में भी
लोग गंदा पानी पीने को, सीवेज का पानी मिक्स पीने के लिए जिस तरह से मजबूर हैं और जिस तरह से हैजा से मौत तक होती है, तो आज हम सवाल पूछना चाहते हैं भाजपा से कि बड़ौदा ने ऐसा क्या गलत किया था। बड़ौदा के लोगों ने तो हमेशा आपको जिताया है, फिर आपने बड़ौदा के साथ ये इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया?